देखिए, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होता है बताए थे, एक बार फिर से सुन लो। ऐसी क्रियाएं जो अमूर्त अवस्था में होती है, जो दिखाई नहीं देती है, जैसे कोई भी काम के, जैसे ऐसा कोई काम जो दिखाई ना दे, उसको मापने के लिए हम उसके आय के हिसाब से गणना करते हैं या मुद्रा के हिसाब से गणना करते हैं। जैसे कोई सेवा वाला कार्य है जिसमें हम बताए थे परिवहन, व्यापार एवं वाणिज्य, संचार इत्यादि आता है, ठीक है। तो जैसे व्यापार करते हैं तो व्यापार में क्या होता है, कहीं से कोई वस्तु खरीद के लाए और कहीं किसी को बेच दिए, और बदले में हम जो बीच का मुनाफा है बिचौलिए के रूप में कमा रहे हैं, वही व्यापार है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से वस्तु ला रहे हैं, एक जगह को दे रहे हैं। तो वास्तव में वह दिखाई नहीं दे रहा है हम कहाँ से ला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बदले में मुनाफा हो रहा है। या फिर और आसान समझना हो, जैसे डॉक्टर की सेवा, मान लो कहीं गए, तुम्हारा कोई हाथ पाँव पूरा बढ़िया से मालिश वालिश करके ठीक कर दिया, पैर मुड़ गया कहीं पे, फिर पैर मुड़ने की वजह से कहीं तुम्हारा कोई मालिश करके उसको ठीक कर दिया। अब तुम बोलोगे क्या किए, किस बात का पैसा, तो वो दिखेगा नहीं क्या किया, ठीक है। कोई दवा नहीं दे रहा है, कुछ और भी खाने पीने को नहीं, मतलब किसी वस्तु के बदले नहीं मिल रहा है। जैसे शिक्षक है, हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं, ये कोई दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। ज्ञान दिखाई नहीं ना दे सकता है। जो लिख रहे हैं वो तो लिखावट है, जो पढ़ रहे हैं वो किताब है, लेकिन जो ज्ञान अर्जन करते हैं वो दिखाई नहीं देता, वो क्या है, सेवा है। समझ में आया। तो सेवा क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है। अब कल के आगे शुरू करते हैं। क्या है, देखो तृतीय क्रियाकलाप में क्या क्या आता है, व्यापार एवं वाणिज्य आएगा, परिवहन आएगा, संचार और सेवा आए, ठीक है। व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में बता चुके हैं, जो पिछली क्लास में हुआ था, ठीक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन। तो परिवहन क्या होता है, वस्तुओं को या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही परिवहन है, ठीक है। किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाओ, उसी को परिवहन कहते हैं। इसके बदले पैसा लगता है कि नहीं। जैसे तुमको यहाँ से अपने मान लो बलिया जाना है, तो बलिया गए और वह ले जाके वहाँ छोड़ दिया, तो उसके बदले तुमको कुछ भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तुमको दिखाई नहीं देगा कि मतलब कोई वस्तु मिलेगी, उस भुगतान का तुमको सेवा मिला। जैसे यहाँ से तुम दिल्ली गए ट्रेन के टिकट से, 1000 रुपये का टिकट कराए, दिल्ली गए, सो के आराम से गए और दिल्ली में जाके उतर गए, तुमको बदले में कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। तुमको सिर्फ सेवा मिली, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेन ने पहुंचा दिया। ऐसा नहीं है कि अब ट्रेन का कुछ खोल के लेकर भाग जाएंगे लाइफ में, क्योंकि हम 1000 दिए हैं। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, परिवहन है। इसी तरह का परिवहन वस्तुओं के लिए भी होता है। मान लो कोई सामान मंगाना है तुमको, दिल्ली से कोई सामान लेके आया गाड़ी से, तो उसका कुछ भाड़ा होगा कि नहीं। तो जो उसका भाड़ा होगा, वास्तव में तुम सामान का पैसा दिए हो, सामान का तो पैसा दे दिए है कि नहीं, और सामान आ गया घर, तो लाने का भी पैसा लिया गया, भाड़ा लिया गया, तो वही क्या है, परिवहन, सेवा है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन का उत्तर लिखना है, अभी जाते समय देंगे, अभी आराम से लिख लेना, अभी हम बता देंगे, अभी टाइम मिलेगा, लेकिन समझ लो बस लिखना है उत्तर अपने मन से, इससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। अभी इसको बस बना लेना, उसके बाद जब उत्तर लिखने की बारी आएगी, प्रश्न बोल देंगे, उत्तर बोल लिखना, ठीक है। अब देखो, यह परिवहन 3 तरीके से हो सकता है, या तो स्थल पे होगा, या तो वायु में होगा, या तो जल में होगा, ठीक है। स्थल पे 2 तरह का परिवहन, या तो सड़क परिवहन होगा, या तो रेल परिवहन। और जहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं उसको नोड बोलते हैं, ठीक है। नोड मतलब कनेक्टिविटी, एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे अब रेल, जैसे तुम्हारे गांव में रेल है नहीं, अगर तुमको दिल्ली से आना होगा, तुम आओगे बलिया, फिर उसके बाद यानी कि रेल परिवहन से आए, अब हम वहाँ से सड़क परिवहन का उपयोग करेंगे। तो बलिया एक प्रकार का नोड हो गया, जंक्शन हो गया, ठीक है। 2 तरह के परिवहन साधनों को जोड़ने वाला क्षेत्र हो गया, ठीक। इसी तरह वायु परिवहन है। अब मान लो तुम हो कहीं विदेश में कमाने गए हो, तो वहाँ से जब आओगे, तो जहाँ पे एयरपोर्ट रहेगा वहीं ना उतरोगे। तो मान लो वहाँ से आए, दिल्ली उतरे, फिर दिल्ली से ट्रेन पकड़े, फिर बलिया आए, फिर बलिया से सड़क परिवहन से आए, तो ये क्या हो गया, ये भी नोड है।
और जब कई तरह के परिवहन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं परिवहन जाल तंत्र। एक तंत्र बन जाएगा ना, उसमें सड़क भी है और कहीं मतलब दिल्ली से तुमको जाना है, मतलब तुमको मान लो सऊदी अरब जाना है, ठीक है, सऊदी अरब जाना है तो यहाँ से सड़क से जाओगे बलिया में स्टेशन ट्रेन पकड़ोगे, फिर वहाँ से जाओगे दिल्ली या लखनऊ या जहाँ भी मिलेगा, फिर वहाँ से हवाई जहाज पकड़ोगे फिर जाओगे, ठीक। या सामान ले जाना है तो ऐसे ही ले जाएंगे। जल परिवहन देखो क्या होता है, जल परिवहन दो तरह का होगा, या तो आंतरिक होगा या तो बाह्य होगा। आंतरिक परिवहन का मतलब नदियों में जो परिवहन होता है, मान लो नहर है तुम्हारे गांव के आसपास, अब यहाँ से तुमको जान लो बेलथरा जाना है, नहर वहीं से आ रही है ना, अगर इस पर कोई रोक टोक ना रहे तो स्टीमर से आदमी जा सकता है कि नहीं, लेकिन उससे सस्ता अभी हमको सड़क परिवहन लग रहा है तो सड़क से जा रहे हैं, जिस दिन वो सस्ता लगने लगेगा उससे जाएंगे। इसी तरह से पुराने समय में जब सड़कों का विकास नहीं हुआ था तो नदियों के सहारे परिवहन होता था और व्यापार होता था, क्योंकि मान लो जैसे जो बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं नदियों के किनारे, जैसे गंगा नदी किनारे देख लो, बनारस है, इलाहाबाद है, कानपुर है, ये क्यों है? क्योंकि आसानी से उसी रास्ते से सामान यहाँ जो बन रहा है, मान लो बनारस में बना तो इलाहाबाद में पहुँचा दिए, इलाहाबाद में बना कानपुर में पहुँचा दिए, तो एक दूसरे से सामान ले जाने में आसानी है। और जो खरीदने जाएगा एक जगह से दूसरे जगह पे, जब सड़क नहीं बना है तो नदियाँ प्राकृतिक रूप से मार्ग प्रदान कर रही हैं, नाव में बैठ के उसी रास्ते चला जाएगा। तो जितनी नदियों से परिवहन होता है इसको आंतरिक परिवहन कहते हैं। और बाह्य परिवहन क्या होता है? समुद्री क्षेत्रों में निर्यात आयात निर्यात, मतलब एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार करना है उसको बोलेंगे बाह्य परिवहन। समझ में आ रहा है? अभी प्रश्न देंगे, एक प्रश्न इसमें और भी मतलब एक नंबर में पूछ सकता है कि तीनों में सबसे सस्ता जल परिवहन, सबसे सस्ता परिवहन कौन होता है? तो जल परिवहन सबसे सस्ता, ठीक है। हालांकि इसमें टाइम लगता है, मान लो अब नदी के रास्ते कोई चीज आ रही है तो धीरे धीरे आ रही है ना, लेकिन या फिर समुद्र के रास्ते कोई चीज आ रहा है, मान लो अमेरिका से कोई सामान मंगाए तो एक ही साथ जितना एक ट्रक में सामान आएगा, मतलब 300 400 ट्रक 500 ट्रक इतना सामान सिर्फ एक शिप में लोड हो जाता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे चल रहा है। अब वो जिस रास्ते पे चल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा भी नहीं, पानी को कोई जरूरी थोड़ी ना रोड बनाना है। जैसे यहाँ गांव में तुम्हारे रोड बनी है, कुछ दिन बाद टूट जाएगा कि नहीं? टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो बनेगा, सरकार द्वारा बनाया जाएगा, तो उसका पैसा सरकार वही सड़क वही गाड़ियों वाली से वसूलोगी कि नहीं? तो यह खर्चीला होता है। ये दोनों परिवहन, सबसे खर्चीला है वायु परिवहन, उसके बाद ये, और सबसे सस्ता कौन है? जल परिवहन, ठीक है। अब देखो संचार क्या होता है? संचार का मतलब होता है कि अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ध्यान रखना, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अब अपनी सूचना को हम पहुंचाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचाएंगे? वर्तमान समय में मोबाइल से, फोन से, ये सबसे बड़ा है। और अगर कहीं और पहुंचाना है जहाँ मोबाइल से बात नहीं हो सकती है तो इंटरनेट से मैसेज लिख के भेज देंगे। डाक से भी भेजते हैं तो डाक से ज़्यादा दिन लगेगा ना। अब जैसे मान लो किसी से कोई सामान खरीदना है तुमको, तो क्या बोलोगे? या तो हम वहाँ खुद जाएं, परिवहन का साधन का उपयोग करके जाएं और वहाँ पे सूचना दें कि हमको 10 बोरा चीनी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सामान लेके फिर आए। तो ये हो गया परिवहन के साधन के द्वारा संचार। कोई सूचना पहुँचानी है, मान लो किसी के गाँव में कोई सूचना पहुँचानी है, जब मोबाइल नहीं रहा होगा तो किसी से कहा जाएगा कि उनको फलाने को ये सूचना दे देना। तो कैसे गए? परिवहन के किसी साधन से गए ना सूचना देने। समझ में आ रहा है? यानी कि संचार का एक साधन क्या हो गया? परिवहन का साधन। संचार का एक माध्यम परिवहन का साधन। दूसरा दूरसंचार। दूरसंचार से फोन करके बता दे। अब मान लो तुमको कोई सामान मंगाना है तो सामान मंगाओ या तो फोन करके मंगा लो, और मान लो आप फोन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या मीशो है, कोई भी जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? संचार वाली सूचना अपनी उसको देंगे कि हमको ये मोबाइल चाहिए। हम उसमें टाइप कर दिए, ऑर्डर कर दिए, बाई कर दिए, नाउ ठीक है, पैसा वैसा पेमेंट कर दिए, फिर वो घर पे लाके पहुंचा जाएगा कि नहीं? या किस कारण से हो सक रहा है? संचार के माध्यम से ही तो संभव है, और दूर संचार के क्रिया के कारण ही है, ठीक। अब देखो एक तरीका और हो सकता है कि तुमको दिखाई भी दे। तो पहले टीवी और रेडियो था,
अब क्या है, वीडियो कॉलिंग भी हो सकता है कि नहीं। संचार पहुंचाना है कि मतलब कोई बताए कि ये ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, लाल है, पीला है, मान लो कोई चीज़ दिखा रहे हैं, किसी कोई कपड़ा दिखा रहे हैं, उसको बताओ कैसा है कपड़ा, लाल है, हल्का लाल है, थोड़ा सा काला है, कहीं कहीं छींट लगा, उससे बढ़िया वीडियो कॉल करो, देख लो कैसा है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, दृश्य में आएगा कि नहीं। इसी तरह टेलीविज़न पे कोई चीज़ दिखाई जा रही है, अब जैसे तुमको दिखाया जाए अमेरिका के लोग ऐसे रहते हैं, अमेरिका के लोग गोरे होते हैं, अमेरिका में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, उससे बढ़िया वही सब वीडियो बना के दिखा दिया जाएगा टीवी पे। समझ में आ रहा है। इसी तरह श्रव्य है, श्रव्य वाले में सिर्फ सुनना है, आप उसमें कोई जवाब नहीं दे सकते। रेडियो से कोई सूचना आ रही है तो वह यही होगा। ये पुराने माध्यम हो गए टेलीविज़न और रेडियो। आज के समय में क्या है, श्रव्य के समय समझो कि मोबाइल है, इंटरनेट है, और ये दृश्य में क्या होगा, तुम्हारा यूट्यूब आ गया कि नहीं। यूट्यूब भी तो दृश्य में आएगा, उसमें जो सूचना भेजनी है, जैसे तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम तुमको या तो बोल बोल के पढ़ाएं या तो देख लेना कि अच्छा पीछे लिखा भी था तो लिखे वाले को नोट कर लेंगे, तो ये दृश्य भी हो गया। और यहाँ जो सूचना हो रही है ये क्या है, दृश्य है कि श्रव्य है कि दोनों, दोनों है। सामने खड़े हैं तुम्हारे, दिखाई भी दे रहा है और बोल भी रहे हैं, सुनाई भी दे रहा है, यानी ये दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार का संचार है। ठीक है। अब देखो सेवाएं, वास्तव में सभी सेवाएं हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट सेवाएं जैसे बैंकिंग। बैंकिंग में क्या होता है, मुद्रा का आदान प्रदान। जैसे तुमको बैंक में जाना है, ठीक है, बैंक में गए, अपना पैसा जमा किए, फिर अपना पैसा निकाल लिए। इसके बदले जो आदमी वहाँ काम कर रहा है, जो पैसा लेके जमा कर रहा है और जो पैसा लेके निकाल रहा है, उसको तनख्वाह मिलती है कि नहीं, मिलती है ना। और वो किस बात का तनख्वाह ले रहा है, तुम्हारा पैसा रखने का और तुम्हारा पैसा देने का। उसमें कुछ भी अपने पास से वो न तो दे सकता है और न तो तुम अपने पास से वहाँ को छोड़ोगे। ठीक है, वह सेवा काम हो रहा है, वो सेवा का काम हो रहा है। अगर लोन में ले रहे हो फिर धीरे धीरे उसको भरोगे कि नहीं। ठीक है, तो बैंकिंग हो गया। बीमा इसी प्रकार का है। बीमा में क्या है कि बीमा करा लिए, वह भी एक प्रकार की सेवा है। जो जानते हो कि मान लो मृत्यु बीमा किसी का करा लिए तो इतना किस्त भरेंगे, अगर कोई एक्सीडेंट होता है या बीमार होते हैं तो बदले में उनको इतना पैसा दिया जाए। ठीक है, ये भी एक प्रकार की सेवा है। ये 3 सेवाएं याद रखना। ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया। कोई भी बड़ा एग्जाम देने जाओगे पीसीएस का, आईएएस का, उसमें घुमाने के लिए पूछ देता है। जैसे अचल संपदा को बोलते हैं रियल इस्टेट, जैसे जमीन खरीदना बेचना। जमीन खरीदोगे तो तुमको लगेगा कि वास्तव में हमको कुछ मिल रहा है कि नहीं। जमीन खरीदोगे दिखाई देगा कि नहीं, जमीन खरीदे दिखाई देगा ना। जैसे मान लो कॉपी किताब खरीदे तो भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे जमीन खरीदने में हमको लगेगा हम द्वितीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन वह वास्तव में तृतीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि वह अचल संपदा, उसको हिला नहीं सकते। ठीक है, जैसे मान लो कोई मशीन खरीद के लाए या मशीन बनाया गया तो द्वितीय उद्योग में आएगा। ठीक है, लेकिन अचल संपदा या जमीन की खरीद बिक्री तृतीय क्षेत्र में आती है, इसको रट लेना है। ठीक है, पर्यटन क्या होता है इसको विस्तार से बताएंगे, अभी बस इतना जान लो। घूमना फिरना भी एक प्रकार की सेवा है। जैसे घूमने के लिए टिकट कराए तो पैसा लगेगा, उससे कुछ लोगों की कमाई होगी। जहाँ रुकोगे होटल में वहाँ कमाई होगी, जहाँ खाओगे वहाँ कमाई होगी, कहीं कहीं टिकट लगा के जाते हैं देखने तो भी कमाई होगी। ठीक है, उसी तरह से मनोरंजन भी आएगा सेवा क्षेत्र में। अच्छा, फिल्म उद्योग किसमें आएगा? सेवा क्षेत्र में। भले उसमें उद्योग लगा है लेकिन वहाँ उद्योग वाला कोई काम नहीं हो रहा है। समझ में आया? द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग कहते थे ना। उद्योग का मतलब कोई फैक्ट्री, तो अभी फिल्म बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन वो आएगा किसमें? तृतीय क्षेत्र में। वो उद्योग कहने के लिए बस है ही नहीं कि फिल्म उद्योग लिखा है तो अच्छा उद्योग है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में। उद्योग तृतीय क्षेत्र में आएगा अगर वह फिल्म उद्योग है। समझ में आ रहा है? या फिर मनोरंजन उद्योग है तो अभी तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक, तो इन 3 को विशेष रूप से ध्यान देना है कि रियल एस्टेट, पर्यटन और मनोरंजन या फुल फिल्म उद्योग जितने भी हैं ये किसमें आएगा? सेवा क्षेत्र में। ठीक है, चलो अब बताओ। एक प्रश्न बोलते हैं, नोट करो, तो उसके बाद समझाते हैं। लिखो, तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं?
क्या होते हैं, ठीक है। इनमें परिवहन के विषय में विस्तार से वर्णन करें। परिवहन के विषय में विस्तार से वर्णन करें। बता देते हैं क्या करना है, एक आइडिया और इसे ही लिख के लाना है, ठीक है। सबको लिख के लाना है, कल चेक करेंगे। देखो इसमें पहले बताना है तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तृतीय ऐसे लिखना है, तृतीय क्षेत्र का वास्तव में तृतीय क्षेत्र का संबंध वास्तव में सेवा क्षेत्र से होता है। इसमें किया गया कार्य अमूर्त अवस्था में होता है, जिसके मापन के लिए हम आय अथवा मुद्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को रखा जाता है, जिसे निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फिर ये तीर बनाना, ये लिख देना, ठीक है। इसको लिखने के बाद घेर देना, जितना लिख पाना उतना लिखना, नहीं तो ये 4 चीजें प्रमुख रूप से आनी चाहिए। तो 4 ही चीज मान लो लिख देना, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार, और ये चारों चीजें लिख देना। फिर परिवहन को फिर से लिखना कि परिवहन बनाना, और परिवहन के बाद ये वाला डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। परिवहन को बनाने के बाद ये बनाना, फिर इसके बाद हेडिंग डाल देना परिवहन। तो परिवहन क्या होता है, ठीक है। और वह तीन प्रकारों के हो सकते हैं। तो स्थल परिवहन के बारे में बता के फिर सड़क और रेल और एक दूसरे का नोट बता देना। फिर वायु परिवहन कैसा होता है, कैसे ले जाते हैं सामान, इसके क्या फायदे हैं, नुकसान है। फायदा क्या है इसका कि जल्दी से पहुंच जाओगे, नुकसान क्या है इसका, महंगा है, ठीक है। इसके भी जल परिवहन के बारे में, इसका फायदा और नुकसान। समझ में आया? हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आया, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? रख दो ये।